नमस्कार दोस्तों, वैनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? एमएस ऑफिस वर्ड को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम जब भी इस फाइल को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा स्क्रीन पे दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कौन सी चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, क्या हमारे पटवारी, क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उनको आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला हमारे पास क्या होता है? टाइटल बार। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मेन्यू बार। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास क्या होता है? मेन्यू बार। आइए इन दोनों को समझ लेते हैं, ये हमारे पास होते क्या हैं। तो सबसे पहले जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन ये हमारा क्या कहलाता है? ये वाला हमारा सेक्शन पूरा का पूरा क्या कहलाता है? टाइटल बार। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले जो हमें दिखता है वो क्या दिखता है? टाइटल बार। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं इस वाले सेक्शन की, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाला जो सेक्शन होता है हमारे पास, फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? मेन्यू बार। एम बी में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है हमारे पास? मेन्यू बार। तो जो दो चीजें हमने समझ ली, क्या समझ ली? टाइटल बार और मेन्यू बार। ठीक है, चलिए इस पेज पे अगर मैं राइट साइड पे जाऊं और राइट साइड कॉर्नर पे जाऊं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन दिखते हैं। तीन ऑप्शन हमारे पास, उसमें से पहला ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है? अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी ये स्क्रीन पे हमें अपना वर्ड डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन को क्लिक करने से हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज इन द सेंस आपका वर्ड डॉक्यूमेंट पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, वो आपको स्क्रीन के डाउन में दिखाई देगा, यानी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आपको शो होता रहेगा आइकन के रूप में। आप कभी भी उसे ओपन कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल काम करते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तीन चीजें हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कॉर्नर, ये आप देख रहे होंगे कुछ पट्टी की तरह। ठीक है ना? ये पट्टी हमारी क्या कहलाती है? इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। इस पट्टी को हम बोलते हैं क्या? स्क्रॉल या एलिवेटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवेटर। लिख लीजिए, एलिवेटर। एलिवेटर किसको बोलते हैं? मॉल्स में जो सीढ़ियां लगी होती हैं, जो आपको ऊपर से नीचे की ओर क्या हो जाती हैं? ले जाती हैं। अगर आप अपने माउस की राइट बटन को होल्ड करते हैं, माउस आपने देखा होगा कुछ ऐसा बना होता है। इसमें क्या होती हैं? दो बटन्स होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट बटन, एक को हम क्या बोलते हैं? राइट बटन। तो ये हमारी लेफ्ट होती है, ये हमारी क्या होती है? राइट बटन होती है। ठीक है ना? तो अगर आप लेफ्ट बटन को होल्ड करके इस एलिवेटर के ऊपर रखते हैं और तो आप इस पेज में कहीं पे भी आ जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना? तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? एलिवेटर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? एलिवेटर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? एलिवेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स शो हो रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर शो हो रहे होंगे। ये देखिए 1 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे नंबर शो हो रहे होंगे। ठीक है ना? इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को आप लिख लीजिए। ये जो हमारे पास लाइन होती है, ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? लिख लीजिए एक बार, रूलर लाइन। रूलर लाइन, ये लाइन हमारे पास क्या बोलाती है? रूलर लाइन। ठीक है ना? रूलर लाइन क्या बोलते हैं हमें? रूलर लाइन। ठीक है ना? चलिए, रूलर लाइन एक बार फिर बोल दीजिए, रूलर लाइन। चलिए ठीक है, इसको जानने के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन होता है, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है हमारे पास। इस सेक्शन को आप लोग देखिएगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन। चलिए, ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? इसको भी लिख लीजिए। ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टूल बार, STB क्या कहलाता है? लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टूल बार। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। और अगर आप इस पूरे के पूरे सेक्शन की बात करें, ये वाला सेक्शन हमारा, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? वर्क प्लेस। क्या कहलाता है? वर्क
प्लेस। ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्क प्लेस। ठीक है, ये अगर इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली हो तो चलिए आइए अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या और चीज़ें होती हैं, उनको भी डिटेल में एक बार सीख लेते हैं। चलिए जो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें से क्या क्या है उनको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला, अगर आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, फाइल मेन्यू, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार चल रहे हैं। और अगर आप मेन्यू बार, अब देखिए मेन्यू बार पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप, हमारे पास मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, फाइल का, ठीक है ना। अगर आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, सेव दिखाई देता है। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं ये किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, सेव का ऑप्शन दिखाई देता है। इससे आप लिखे हुए टेक्स्ट को या किसी चीज़ों को जो भी आप ऐड करते हैं टेक्स्ट में या डॉक्यूमेंट में, उसे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव एज यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसमें कई तरह के फॉर्मेट होते हैं। आपको अगर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है तो आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट पे सेव कर सकते हो। वर्ड फॉर्म में सेव करना है, वर्ड फॉर्मेट में सेव करना है तो आप उसे क्या कर सकते हो, वर्ड के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इसकी लोकेशन भी आप सेट कर सकते हो, लोकेशन भी आप सेट कर सकते हो। लोकेशन सेट करने का मतलब इन द सेंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको ये डेस्कटॉप में सेंड करना है, डेस्कटॉप में अगर आपको ये मेन स्क्रीन पे सेव करना है तो आप ये यहाँ पर भी सेव कर सकते हो। आपको अगर इसे सी ड्राइव में सेव करना है तो आप इसे सी में कर सकते हो, बी में करना है तो बी में, सी में करना है तो सी में कर सकते हो, ई ड्राइव में करना है तो ई ड्राइव में भी कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन तक भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको ये कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। कोई भी नया अगर हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो हम उसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव एज में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमारे पास किस में होते हैं, मेन्यू बार में होते हैं। मेन्यू बार में सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, फाइल का ऑप्शन आता है। ये देखिए मेन्यू बार में हमारे पास सबसे पहला किसका ऑप्शन आता है, फाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद हम इसे फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी अदर फॉर्मेट में या वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव करना है तो आप इसे भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप सेव कर रहे होते हैं तो आप इसकी मेमोरी लोकेशन तक ही आपसे पूछता है कि आपको इसे कहाँ पे सेव करना है, वो भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, ओपन का ऑप्शन आता है, क्लोज का ऑप्शन आता है, और हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, रिसेंट का ऑप्शन आता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक बार देख लीजिए। न्यू का ऑप्शन आता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसे प्रिंट करना है तो आप इसे यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्टकट की पता है, क्या पता है, कंट्रोल प्लस पी, अगर आप कंट्रोल प्लस पी करते हो, कंट्रोल कैसे लिखा जाता है, CTRL, कंट्रोल प्लस पी अगर आप प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आप प्रिंट करने वाले पेज पे पहुंच जाओगे। यानी आपका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगा कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये प्रिंट का ऑप्शन हो जाता है। और सेव एंड सेंड, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है लेकिन है तो देख लीजिए। हेल्प, हेल्प कुछ भी आपसे अगर गड़बड़ हो गई तो यहाँ से हेल्प। और ये ऑप्शंस और एग्जिट, अब यहाँ से आप क्लिक करके इस पेज से बाहर निकल सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने मेन्यू बार में सबसे पहले हमारे फाइल ऑप्शन को समझा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है मेन्यू बार में, होम ऑप्शन, ठीक है ना, होम ऑप्शन। चलिए आइए होम ऑप्शन को भी समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए होम का ऑप्शन, ये हमने क्या बताया था, ये हमारे पास क्या चल रहे हैं, हमारे पास मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, मेन्यू बार और स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए जैसे ही मेन्यू बार में हम क्लिक करते हैं, मेन्यू बार के किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टूल दिए होते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हमने मेन्यू बार के होम ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे बहुत सारे टूल हमारे पास दिए हुए होते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी कॉपी किया है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जितने भी आप चाहे यूज़ कर लें, चाहे आप वो पावर पॉइंट यूज़ कर लें, चाहे आप उसे MS एक्सेल यूज़ कर लें, इन सब की एक खास बात ये होती है कि आप किसी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को तैयार करें उसे कहीं भी कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने उसे MS ऑफिस में तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन होता है ये भी देख कर लीजिए। ये चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करके कहीं से भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए और समझ लेते हैं। ये देखिए बी,
बी हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे क्या लिखा आपने, राम, ठीक है ना। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये राम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, राम, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड होके दिखाई देगा और ज़्यादा गहरा, ठीक है ना, राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बी। इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं, और शॉर्टकट के लिए इसके लिए क्या है, सी, इसके लिए शॉर्टकट के लिए लिख लीजिए CTRL, इसके लिए शॉर्टकट की लिख लीजिए, आपके पास क्या हो जाएगी, CTRL+B। कंट्रोल बी दबाकर भी आप इस चीज़ को, पूरे के पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल्ड, BOLD, बोल्ड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, आई इटैलिक। इटैलिक, अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो राम अगर ऐसा लिखा हुआ है, राम, ठीक है ना, ऐसा, तो ये आगे जाके कैसा लिख जाएगा, राम इटैलिक, यानी थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं किसी शॉर्टकट की के साथ तो CTRL Ctrl+I करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इटैलिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो Ctrl+I करके हम किसी भी चीज़ को इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, यू है हमारे पास, यू है। यू क्या है, चलिए देख लेते हैं। अंडरलाइन, ये हमारे पास क्या होता है, अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है ना, अंडरलाइन। अगर आपके पास राम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, और अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं और यू इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो आपके पास राम कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके नीचे ऑटोमेटिक अंडरलाइन आ जाएगी। और अगर आप इसको शॉर्टकट की से यूज़ करना चाहते हैं तो CTRL Ctrl+U करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसमें, इस चीज़ को आप शॉर्टकट की Ctrl+U से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो चलिए आइए और आगे भी ऑप्शन को समझ लेते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन क्या होता है हमारे पास, आप किस लैंग्वेज में अपना वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप किस लैंग्वेज में आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृतिदेव 010, यहाँ पे क्या लिखा, चलिए तो यहाँ से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कृतदेव 010। कृतदेव 010 एक बहुत ही फेमस फॉन्ट है, किसका, हिंदी का। हिंदी का ये फॉन्ट है, हिंदी का ये फॉन्ट है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से हिंदी में इस यहाँ पे सारी लाइनों को टाइप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कृतदेव 010 की जगह टाइम्स ऑफ न्यू रोमन, टाइम्स ऑफ न्यू रोमन सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश में, आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि हमारा मोटिव ये नहीं है जानना कि आप किस में कौन सी लैंग्वेज को टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट होते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, आप किसी भी फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सेक्शन, ये जो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है आप इसको 17 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, आप जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट लिख रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर ये 16 के फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है तो अगर आप इसको 18 सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि ये अक्षरों को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इस अक्षरों को बड़ा या छोटा करने के लिए किसी शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए। क्या करेंगे आप, CTRL Ctrl+Shift+, हमारे पास दो बटन्स होती हैं शिफ्ट के बगल पे जो कि ऐसी बनी होती है, या तो इसका यूज़ कर लीजिए या तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इससे आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को जो भी लिखा हुआ है उसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको तीनों बटन एक साथ दबानी होंगी। कैसे दबानी होंगी, कंट्रोल शिफ्ट को एक साथ दबाइए। आप क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को क्या करेंगे, एक साथ दबाएंगे। उसके बाद अगर आपको ये बटन दबानी है तो ये बटन दबाइए, और ये बटन दबानी है तो ये बटन दबाइए। इससे आप क्या पर कर पाएंगे, अक्षरों को छोटा या बड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी ऑप्शन हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये देखिए ये वाले सेक्शन पे आ जाते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार का ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए आइए इस सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस पे
ये देखिए, ये हमारे पास ये जो होता है, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वर्क प्लेस है, मैं इस वर्क प्लेस को बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने ऐसा लिखा, ऐसे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं, तो हमारा वर्क प्लेस में जो भी आप चीज़ें लिखते हैं वो एक लाइन से साइड वो आपके क्या हो जाएंगी, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी। अभी देखिए ये यहाँ पे ये जगह खाली हुई है, लेकिन अब ये सारी जगह इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएंगी, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्क प्लेस है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बीच में आ जाती हैं। बीच में आ जाने का मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं या साइड पे हैं या कहीं पे भी लिखे हुए हैं, वो हमारे पास पूरे वर्क प्लेस के एकदम मिडिल में जाके अरेंज हो जाते हैं। और अगर आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो इसके लिए शॉर्टकट लिख लीजिए क्या, CTRL कंट्रोल प्लस ई करके आप इस ऑप्शन को भी एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगली, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। ठीक है ना, जैसे देखिए ये अगर हमारे पास क्या कर देता है, अगर ये चीज़ों को पूरी चीज़ों को लेफ्ट कर देता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला जो ऑप्शन है देखिएगा, ये वाला ऑप्शन, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए बना भी अपोजिट तरह से है, ये सारी चीज़ों को क्या कर देता है, राइट पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है ना, सारे वर्क प्लेस में जितने भी लाइनें लिखी हुई हैं इन सबको क्या करेगा, राइट में शिफ्ट कर देगा। ठीक है ना, चलिए इन दोनों को हटाते हुए अब नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए ये वाला देखिए, जब मान लीजिए जब हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इसे हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो जस्टिफाई, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना चालू किया तो यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद कुछ आगे चला गया, फिर लिखना चालू किया कुछ ऐसे, तो आपको ये अरेंज मैनर में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस ऑप्शन का कंट्रोल प्लस जे, आप लिख लीजिए CTRL कंट्रोल प्लस जे, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की या वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो ये सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, आपकी यहाँ से बराबर हो जाएंगी। मतलब अब ये डॉक्यूमेंट आपको कैसा दिखेगा वो भी देख लीजिए, एकदम यहाँ से यहाँ तक बराबर दिखेगा, कोई लाइन गैप नहीं होगी। मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब ये जो मार्जिन है यहाँ पे, ये मार्जिन है यहाँ पे, पूरा का पूरा ये टेक्स्ट बराबर दिखेगा आपको, लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, अब ये आगे पीछे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जस्टिफाई कहलाता है, जस्टिफाई। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है, और ऑप्शन पे हमारे पास ये सारे के सारे किसमें है, स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टूल बार के। चलिए और देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पास ये 3 होते हैं बुलेट पॉइंट। ठीक है ना, बुलेट पॉइंट। ठीक है ना, बुलेट पॉइंट कैसे होते हैं, जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आपको नंबरिंग करनी है, जैसे पहले नंबर पे, ठीक है ना, पहले नंबर पे आपको कुछ लिखना है। चलिए तो पहले नंबर पे आपको कुछ लिखना है, आपने यहाँ पे लिखा, और जैसे ही आप इंटर इंटर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेकंड नंबर डल जाता है। फिर से आप अगर लाइन को कंप्लीट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या डल जाएगी, थर्ड नंबरिंग डल जाएगी। तो यहाँ से आप क्या डाल सकते हैं, नंबरिंग भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से नंबरिंग डाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे पैरा भी बना सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कैसा, जैसे आपने एक पॉइंट कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक आपको यहाँ से लिखेगा, तीसरा पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली। तो आपको इस फॉर्मेट में अगर लाइनों को लिखना है तो आप इस थर्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये रहा, ये थर्ड ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं, यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ देख लीजिए, ये वाला जो सिंबल हमारे पास बना हुआ है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। थर्ड सिंबल ये वाला देखिए, ये जो हमारे पास बना हुआ है, ये पोर्शन, या ये हमारा क्या कहलाती है, स्पेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पेसिंग। ठीक है ना, स्पेसिंग मतलब, कहने का मतलब क्या है, दो लाइनों के बीच का गैप क्या कहलाता है, ये हमारे पास दो लाइन के बीच का गैप, दो लाइन के बीच का गैप।
ठीक है ना, 2 लाइन के बीच का गैप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए तो कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई लाइन लिखी हुई है यहाँ पे आपने एक लाइन लिखी, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइनें एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं तो आप इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किससे कर सकते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस ए से आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आकर आप जितनी चाहे उतनी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, 0.5, 0.25 और 0.1 या बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, 1.0 ऐसे करके आप बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। और आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग, 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट बात चलिए, तो जो अभी तक मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं, यहाँ से लेके आप लोग देखिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें जितनी भी मैंने ये चीज़ें आप लोगों को डिस्कस की है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए वैसे तो है ये क्या हमारे पास, ये होता क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड टूल बार। लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार का भी ये हमारे पास पार्ट होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार का ही ये पार्ट होता है, जिसके इतने से सेक्शन को हम क्या बोल देते हैं। देखिए पूरा सेक्शन तो हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड टूल बार। लेकिन अगर मैं इतने सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, इस सेक्शन को हम बोल देते हैं क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोल देते हैं, फॉर्मेटिंग, लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोल देते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे उसको क्या कर रहे हैं, जो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, सब कुछ किस में आ जाता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, इन सारी चीज़ों को। मैंने अभी तक क्या बताया, सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार के ऊपर हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास मेन्यू बार, ठीक है ना। और फिर अगर ये पूरे के पूरे बॉक्स की बात करूँ, ये पूरा का पूरा बॉक्स हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा बॉक्स हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार। और अगर स्टैंडर्ड टूल बार में से सिर्फ मैं इतने सेक्शन की बात करूँ, ये जो मैंने अभी सेक्शन समझाया आप लोगों को, सिर्फ इतने सेक्शन की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे शॉर्टकट कीज भी बताए हैं। चलिए एक बार उनका रिवीजन भी यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए कंट्रोल बी, मैंने क्या बताया, CTRL कंट्रोल प्लस बी से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस आई, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसे इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक यानी टेढ़ा, अगर आई ऐसा लिखा है तो हम इसे आई को टेढ़ा बना सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस आई, ठीक है ना। कंट्रोल, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं लिख रहा हूँ, कंट्रोल प्लस यू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस ई, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ई, मजनू कंट्रोल वाला नहीं, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस ई को हम क्या लिख सकते हैं, मिडिल में। टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम मिडिल में कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट को हम किस में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंट्रोल प्लस जे हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई। अभी मैंने क्या बोला, जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई। यानी अगर डॉक्यूमेंट हमारा ऐसे, ये आगे, ये पीछे रुक गया, ये आगे, इसको अगर बराबर करना है तो कंट्रोल प्लस जे ऑप्शन का यूज़ करके हम इस डॉक्यूमेंट को क्या, एकदम पूरे पेज पे बराबर लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस जे। और हमारे पास क्या हो गया, ULB, ठीक है ना। एल हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाई ओर सजाना। जैसे जो ऑप्शन मैंने अभी ये वाला, ये देखिए, ये ऑप्शन एक बार देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट को किस पे ले जाएगा, लेफ्ट में ले जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को किस पे ले जाएगा, राइट पे ले जाएगा। तो इसी चीज़ को लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अगर हमको समझना है तो कंट्रोल प्लस L, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट किस में चला जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस R, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट राइट में, सारा का सारा डॉक्यूमेंट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये हो गया क्या, इसे हम कहते हैं क्या, ये
फॉर्मेटिंग टूल बार। ये फॉर्मेटिंग टूल बार के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो गई। आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मेटिंग टूल बार किसका हिस्सा है। फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे स्टैंडर्ड टूल बार का हिस्सा है। फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार का ही हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार के हम इंसर्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इंसर्ट ऑप्शन, ठीक है ना, इंसर्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें वर्ड डॉक्यूमेंट पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी है, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, टेबल सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई है, टेबल। तो ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टेबल को हम किस ऑप्शन से ला सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या बताएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार के इंसर्ट ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह की टेबल बना सकते हैं, और ये टेबल बनने के बाद कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, जो आपको ये देखिए, ये यहाँ पे आप इस तरह की टेबल बना सकते हैं। और अगर आप इस टेबल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे आप कर्सर रखेंगे और आप किसका यूज़ करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे, टैब का, TAB। क्या लिखा रहता है, टैब, TAB। आप अगर कीबोर्ड पे देखेंगे तो कैप्स लॉक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, टैब होता है। ये टैब का ऑप्शन दिया होता है कैप्स लॉक के ऊपर, ठीक है ना। और अगर आप जैसे इस टैब को यूज़ करते जाएंगे, ये टैब एक बार में यहाँ आएगा। आपको कॉलम या रो शिफ्ट करने के लिए टैब का यूज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, और जैसे ये यहाँ आएगा, अब यहाँ के बाद अगर आप फिर से टैब का यूज़ करते हैं तो फिर ये आपकी टेबल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, टेबल हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मेन्यू, स्टैंडर्ड बार जो हमारे पास होता है उसके इंसर्ट ऑप्शन से हम इस टेबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई हमारे टेबल की बात। यहाँ से हम इंसर्ट ऑप्शन से क्या ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं। पिक्चर, अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर को ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप इस पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये शेप्स, यहाँ पे अगर आप, मैं देखूँ शेप्स की बात करूँ, शेप, तो आप यहाँ से किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। जैसे ये चौकोर शेप का अगर आपको बॉक्स चाहिए, या तीर चाहिए, या पंचभुज चाहिए, पेंटागन चाहिए, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कुछ भी तरह का शेप, अगर आपको सर्कल चाहिए, आपको ट्रायंगल चाहिए, इसमें बहुत सारे शेप्स के ऑप्शन होते हैं। आपको जो जिस शेप की रिक्वायरमेंट है आप वो यहाँ से ला के डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट यहाँ से आप क्या ला सकते हैं, और ये चार्ट, ठीक है ना। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फॉर्मेट पहले से दिए जाते हैं जिसमें आपको लिखने की सुविधा दी जाती है। और चार्ट में आपको कई तरह के चार्ट दिए जाते हैं। जैसे पाई चार्ट हो गया, आपका पाई चार्ट दिया जाता है, नॉर्मल, और एक कौन सा चार्ट होता है जो हमें इस तरह दिखता है, ये वाला स्टैंडर्ड चार्ट जो हम हमेशा से बनाते हुए आए हैं, ये इस तरह के वाला। और आप इसमें एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, किसके थ्रू, इस चार्ट के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। कौन सा, ये देखिए, हेडर। हेडर, हेडर आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे पूछेगा हेडर, हेडर हमारे पास कहाँ पे होता है, तो हेडर हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में होता है, ठीक है ना। हेडर, हेडर को आप यूज़ कब करते हैं, जब आपको एक ही पेज में सिमिलर इन्फॉर्मेशन को दिखाना है तो आप हेडर का यूज़ करते हैं। हेडर हमेशा, अगर हमारे पास ये वर्क प्लेस है, अभी मैंने आपको वर्क प्लेस शुरू में बताया था, तो हेडर हमेशा आपको कहाँ दिखाई देगा, इस सेक्शन पे दिखाई देगा, यानी हेड, हेड यानी क्या होता है, सर, यानी वर्क प्लेस में ऊपर की ओर हेडर आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है फुटर। फुटर, इसका भी यूज़ करते हैं। और ये अगर वर्क प्लेस है, हमारा पूरा का पूरा पेज है, तो फुटर हमारे इस सेक्शन पे दिखाई देगा, फुट यानी नीचे, पैर की ओर, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज में नंबरिंग डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आपको कोई PDF मिलती है तो उस पेज के लास्ट में यहाँ पे नंबरिंग डली होती है, पेज नंबर 1, ठीक है ना, पेज नंबर 2। तो अब ये कोई डालते थोड़ी ना बैठेगा, अगर आपके पास 10,000 या 20,000 पेज हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट करके जितने भी पेज हैं उसमें नंबरिंग डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जैसे अगर आप समझ लीजिए, जैसे आपने लिखा, क्या लिखा, राम, ठीक है ना, राम, आपने राम लिखा, राम, राम, राम 2 बार लिखा, ठीक है ना, राम, राम 2 बार लिखा। लेकिन अगर आप इस वर्ड आर्ट में जाएंगे तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो इस राम को कई तरह से लिखने में सक्षम है। जैसे ये ऐसे लिख देगा इसको, राम, फिर यहाँ पे राम, ये देखिए।
तो ये इसको इसने क्या कर दिया, ये देखिए कर्व के शेप में लिख दिया। तो इस तरह से करके वर्ड आर्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप शब्दों को किसी भी तरह घुमा फिरा के क्या करेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्ट का ऑप्शन हमने समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है रिव्यू। देख लीजिए रिव्यू, ठीक है ना। रिव्यू में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे ये रिव्यू में हमारे पास क्या होती है, एडिटिंग होती है, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, प्रीवियस पेज होता है, नेक्स्ट पेज होता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांसलेट होता है, वर्ड काउंट होता है, आप लोगों ने कितने वर्ड काउंट किए, लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। यहाँ से ये ज़्यादा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, आप यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, कहाँ पे क्या, ठीक है ना, कहाँ पे क्या आपने क्या मिस्टेक की है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, व्यू का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेज लेआउट। पेज लेआउट ये हमारे पास इंसर्ट के जस्ट बगल पे होता है, क्या, पेज लेआउट। पेज लेआउट भी आइए चेक कर लेते हैं। चलिए पेज लेआउट पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पेज लेआउट में मार्जिन्स, इस ऑप्शन को समझिएगा, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस, ये हमारे पास वर्क प्लेस है। अगर आप इस वर्क प्लेस में, आप लोगों ने जब बचपन में कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है, आप यहाँ पे एक ऐसी लाइन डाल देते हैं, एक ऐसी यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ऊपर भी लाइन डाल देते हैं, बीच में भी लाइन डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं, ठीक है ना। तो सेम अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा करना है तो आपको किस इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मार्जिन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे कॉलम सेट कर सकते हैं ऐसे ऐसे लिखने के लिए, ये देखिए कॉलम सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं। आप अगर पूरे पेज पे जैसे आपको वाटर मार्क डालना है, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओन करते हैं या अगर आप कोई स्कूल चलाते हैं, तो आपको अगर कोई वाटर मार्क डालना है, वाटर मार्क क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा है और आपने यहाँ पे वाटर मार्क डाला है जो हल्के कलर का होता है, लेकिन वो पीछे लिखे हुए मेन इंफॉर्मेशन को दबाता नहीं है, सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन या ऑथेंटिकेशन के लिए होता है कि हाँ ये आपसे के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप यहाँ पे पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं, पेज पे बॉर्डर डाल सकते हैं, जैसे बढ़िया रंगीन बॉर्डर, ऐसे ऐसे करके बॉर्डर डाल दीजिए। आप अपने वर्क प्लेस पे पेज पे ऐसे ऐसे बॉर्डर बना दीजिए, आप इसे बॉर्डर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कौन कौन से, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है ना। वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, चलिए तो ये हमारे पास इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलिए इंसर्ट हो गया हमारे पास। व्यू पे भी देख लीजिए, व्यू पे ये हमारे पास कौन सा टैब खुला हुआ है, व्यू खुला हुआ है। ये देखिए व्यू खुला हुआ है, जिस पे ये है, ये व्यू खुला हुआ है। इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब आप जो भी चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं वो कैसा दिखने वाला है, फाइनल आउटपुट क्या प्रिंट होके आने वाला है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं चीज़ों को, 1 पेज, 2 पेज, ठीक है ना। पेज विड्थ, पेज की चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, सारी कुछ दिखाए। 2 पेज, अगर आपको ऐसे ऐसे पेज को देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, यानी एक पेज के बगल में दूसरा पेज, यानी अब स्क्रीन पे आपको कितने पेज दिखेंगे, 2 पेज दिखेंगे। अगर आपको सिंगल पेज स्क्रीन पे देखते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जूम कर सकते हैं आप, पेज को कितना भी बड़ा करके देख सकते हैं, एक लिमिटेशन होती है, ठीक है ना। चलिए तो ये आउटलाइन, लेआउट, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन जितना मैंने अभी तक समझाया उतना चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे। चलिए तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आप लोग याद करेंगे, बाकी शॉर्टकट कीज़ की मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एमएस ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ पढ़नी है और क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।